Hello guys, welcome back again. How are you all? Hope everyone is fine. So guys, this is me Anju Verma this side with the Naukri Samachar channel. So if you are new to this channel, please it's my humble request to do subscribe it and press the bell icon for the upcoming videos. So let's start 8th पे कमीशन न्यू अपडेट चेक. गुड न्यूज़ 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी सैलरी. देखें. सो क्या है न्यूज़ मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ. अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन सरकारी विभागों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर मामला आगे बढ़ रहा है. साल 2024 में कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग की योजना बनाई जा सकती है. अब अगर यह चर्चा सही है तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. इसका मतलब है कि उनकी सैलरी में ज़बरदस्त उछाल हो सकता है. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 8वीं पे कमीशन पर भी बात चल रही है. सूत्रों की माने तो पिछले सभी वेतन आयोगों की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई चीज़ें अलग हो सकती हैं. मसलन फिटमेंट फैक्टर की जगह सैलरी की समीक्षा किसी और फॉर्मूले से की जानी चाहिए. साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाए. नए वेतनमान पर काम हो सकता है. मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है. सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया. इसमें हर ग्रेड पर एक जैसा फिटमेंट लागू किया गया था. 8th पे कमीशन कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन तय सीमा से देरी के चलते इसे सिफारिशों के मुताबिक लागू किया गया. हालांकि खुद तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का भी मानना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कुछ नए पैमाने पर काम किया जाना चाहिए. मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है. क्या क्या फॉर्मूलाज रहने वाले हैं और किन चीज़ों पर डिस्कशन चल रही है, ये सब मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी. और ये सब आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ ओनली. ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. फिटमेंट फैक्टर क्या है, कैसे लागू किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब बताऊँगी. 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन 8th पे कमीशन किया गया. हालांकि मूल वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था. सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम कर मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है. वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल सैलरी बढ़ाई जाएगी. इससे निचले रैंक के कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा. साथ ही अधिकतम वेतन सीमा में कर्मचारियों के वेतन को 3 साल के अंतराल पर 8वां वेतन आयोग कितनी बढ़ेगी सैलरी. फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना संभव है. वृद्धि की बात करें तो 44.44% बढ़ सकता है. न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये संभव है. 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है और आप सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे. फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. इस पर खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में जवाब दिया है. लेकिन सूत्रों की माने तो कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग साल 2024 में लाने पर विचार किया जा सकता है. 8वां वेतन आयोग आने में अभी वक्त है. अगर इसे साल 2026 में लागू किया जाना है तो सरकार के पास इंक्रीमेंट के नए पैमाने पर विचार करने का समय है. लेकिन जो भी पैमाना होगा उसे वेतन आयोग के तहत ही लागू किया जाएगा. इसके लिए साल 2024 में वेतन आयोग का भी गठन किया जा सकता है. वहीं जानकारों का मानना है कि देश में 2024 में आम चुनाव भी होने हैं. ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज़ नहीं करना चाहेगी. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो शेयर करना चाहती थी और अभी इस पर बात चल रही है. और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की कोशिश करूँगी. 8th पे कमीशन न्यू अपडेट. पे ग्रेड लेवल 1 से 3 के बीच वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. 8वां वेतन आयोग पे ग्रेड मैट्रिक्स के लेवल 1 से 3 तक केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी.
इसमें 44% से ज़्यादा का उछाल आ सकता है और मिनिमम बेसिक सैलरी 26,000 हो सकती है। इस क्रम पे मैट्रिक्स लेवल 18 तक वेतन में बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग हर 8 से 10 साल के बीच लागू होता है। ऐसे में इस 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन के अगले समय सीमा वर्ष 2026 है। सो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। सो ये कुछ न्यूज़ थी जो आपको बताना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप शेयरिंग।